क्या इंसान भी कभी कुत्ते की मौत मर सकता है? आइए आपको एक इबरतनाक वाकया सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल रुक जाएं देख रहे हैं। नाजरीन, इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, कभी उससे ऐसे गुनाह सरजद हो जाते हैं, वो दुनिया में ही अल्लाह के गिरफ्त में आ जाता है और अजाब का शिकार हो जाता है। ऐसे ही आज मैं एक शख्स की कहानी आपको सुनाता हूँ जो मुझे आज ही मेरे एक दोस्त ने सुनाई। उनका कुछ दिनों से इन बुज़ुर्ग से वास्ता पड़ा, उनसे मुलाकात हुई तो वो ज़ईफ़ आदमी, तकरीबन 80 साल के लगभग, और काफ़ी मुश्किल से चल फिर सकते हैं। बच्चों की तरह फूट फूट के रोते थे, बच्चों की तरह, बहुत ज़्यादा। अच्छी खासी जायदाद उन्होंने बनाई अपने औलाद के लिए, और ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में उन्होंने ख़र्च किया, तरीके से ख़र्च किया तो इतना बचा लिया कि उन्होंने घर भी बना लिया, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बना ली, और ज़ाहिर है कि उनके मरने के बाद उनकी औलाद की होनी थी। बच्चे बड़े हो गए, अपना कमाने, अपने कामों पे लग गए। वालिदा मोहतरमा जो है वो इतनी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ गुजारने के बाद इस उम्र में उनको भी कुछ लालच आ गया कि बड़े मियाँ सब कुछ अपनी ज़िंदगी में इनके और इनके बच्चों के हवाले कर दें। शायद ये मुनासिब नहीं है, बिल्कुल। क्यों कर दें? मरने के बाद विरासत है, तरका मरने के बाद बढ़ जाता है। ज़िंदगी में कोई अपनी खुशी से करना चाहे, जो देना चाहे किसी को, तो वो दे सकता है। बहरहाल उन्होंने, बेटों ने और माँ ने मिलके बाप के ऊपर, बड़े मियाँ पे, जो ज़ईफ़ुल उम्र इंसान है, कमज़ोर इंसान है, उन पर दबाव डालना शुरू किया। यहाँ तक कि एक बेटे ने बाप को मारा। अल्लाह अकबर। वो बाप की जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो, वो बाप जिसने कभी अपनी गोद में खिलाया हो, वो बाप जिसने छोटे होते कहीं गटर में नहीं फेंक दिया, कूड़े में नहीं फेंक दिया, संभाल संभाल के रखा। उस माँ को जिसकी गोद में पला, उस माँ को भी वो खिलाता पिलाता रहा, पहनाता रहा, और उस बच्चे को भी। और एक दिन बड़े होकर सिर्फ दौलत के लालच में बच्चे ने बाप को मारा, और मारने के बाद उसको नफ्सियाती अस्पताल ले गए। वहाँ पे दाखिल करा दिया कि इसका दिमाग ख़राब है बाप का। इस दौरान में बच्चों को कोई सुनगुन लगी कि इनके बाप के पास 20 लाख रुपया नकद भी पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे उसे अजियतें ज़हनी दे के, परेशान करके, टॉर्चर दे के उससे उगलवा लिया बाप से कि 20 लाख रुपए का मारा, और उससे पैसों का उगलवा लिया। कहाँ? बाप ने बता दिया। ज़ाहिर है अब जब औलाद ने हाथ ही उठा दिया तो पीछे बाप का बचा क्या? जायदाद तो महज पैसों से उसकी वैल्यू होती है, असल तो सरमाया माँ बाप को उनकी औलाद होती है। जब औलाद ही गले पड़ गई तो पीछे क्या रह गया? बहरहाल बड़े मियाँ का दिल टूटा, दुखा, बेटा बाप को मारे। अल्लाह अकबर। इसको क़यामत कहते हैं। क्या गुजर गई होगी बाप पे? हाथ उठाने का मतलब है कि बाप का दिल इस कदर दुखा होगा कि ज़िंदगी में ही कत्ल कर दिया अपने बाप को। बेटों ने जब जायदाद के लिए उन्हें अजियत देने वाली बात, जिन्होंने मारा होगा, कैसी कैसी बातें भी की होंगी। बाप कितनी बार मरा होगा उस औलाद की ज़ुबान के हाथों। उसके दुख का अंदाज़ा कोई नरम दिल वाला ही कर सकता है कि गोद का पला बच्चा एक दिन बड़ा होकर बाप पे हाथ उठाए। क्या हुआ? जब बेटे ने मारा तो रात को अल्लाह के आगे वो जो सबकी सुनने वाला बाप बहुत रोया। बाप ने कहा, या अल्लाह सिर्फ मुझे बता दे, मैंने इन बच्चों पे क्या जुल्म किया, क्या ज्यादती की मैंने इनके साथ, क्या गलती है मेरी, क्या खता है मेरी कि आज ही इतने लालची हो के मेरे गले पड़ गए। पता है क्या हुआ फिर? अल्लाह ताला ने उस दुखे हुए दिल की बात सुन ली। उस बाप की कि जो उनका साया था, साहिबान था, उसके साथ ये सलूक जब हुआ, उसके दिल से आह निकली, अल्लाह ताला ने सुन लिया। और उस लड़के की जिसने बाप पे हाथ उठाया था, उसकी जुबान मुंह से बाहर निकल के लटकने लग गई, कुत्ते की तरह।
जुबान कब लटकती है बाहर? स्कैबीज में। कुत्ते के काटने से यही होता है। जब स्कैबीज में कुत्ता, पागल कुत्ता किसी को काट लेता है और उसके जरासीम असर कर जाते हैं, तो फिर उसकी ज़ुबान बाहर लटक आती है कुत्ते की तरह, हल्काए हुए कुत्ते की तरह, और फिर वो भौंकते भौंकते मर जाता है। इसको कुत्ते के काटे बगैर, बाप का दिल दुखाने पर, बाप की अल्लाह से फरियाद पर अल्लाह ताला ने दुनिया में उसकी गिरफ्त कर ली। उसकी ज़ुबान बाहर आ गई। ले गए उसको आगा खान, ले गए। डॉक्टर ने कहा हमारे बस की बात नहीं है। क्या हुआ हमें नहीं पता। लियाकत में ले गए, कहने लगे हमारे बस की बात नहीं, हमें नहीं पता, ले जाओ इसको। डॉक्टर ये कहे ले जाओ, पता नहीं क्या है इसको, जब कुत्ते ने नहीं काटा तो ये क्या हो गया इसको। तकरीबन 2-4 दिन पागलों की तरह लेके भागे, फिर जाके बाप को नफसियाती अस्पताल से लेके आए कि इसकी ये हालत हो गई है, इसको माफ़ कर दो। बाप ने कहा अल्लाह माफ़ करे तो करे, मैं नहीं करूँ। 5 दिन इस कुत्ते वाली हालत में रह के वो लड़का मर गया। वो तो शायद फिर जिंदा किया था, फिर मार दिया था, फिर जिंदा किया था, फिर मार दिया जाता। उसने जो बाप का दिल दुखाया, बाप के ऊपर हाथ उठाया उसने, उस दुख का मदावा फिर भी नहीं हो सकता था। क्योंकि जो जुबान के जख्म से कत्ल होता है ना, उसकी सांसें आती जाती हैं लेकिन अंदर से तड़पता है। वो जो तकलीफ होती है वो नज़ा के आलम से भी बुरी तकलीफ होती है। जिसका दिल दुखा हो, जिसकी बद्दुआ हो, कहते हैं ना बाप की बद्दुआ से बचना चाहिए। इसकी वजह यह कि बाप जो है वो पूरे घर के ऊपर साहिबान होता है। वो जिस मकान के अंदर वो माँ और उसके बच्चे ऐश कर रहे थे, वो बाप ने ही कंधों पे उठाया हुआ था। वो छत जिसके नीचे वो बच्चे पले और उनकी माँ ने उनको पाला, वो माँ जहेज में नहीं लेके आई थी, वो बाप ही उस छत का अरेंज करने वाला था, उसको मैनेज करने वाला था। किराए का मकान हो, खरीदा हुआ मकान हो, जो कुछ भी हो बाप की तरफ से ही होता है। कहीं कोई किस्मत से किसी को वैसे मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन आम तौर पे बाप ही साहिबान होता है। ख़र्चा भी वही देता है, कपड़ा लत्ता खाना पीना सब माँ का भी होता है और बेटों का भी और बेटियों का भी, सब बाप उठाता खर्च। और फिर बाप की जवानी जब बुढ़ापे में इनको पालते पालते ढल जाती है, और जब वो कमज़ोर हो जाता है तो ये औलादें सर चढ़ जाती हैं। यही बीवी बेटों की हो जाती है, शौहर को साइड पे कर देती। सब जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन जहाँ होता है वहाँ फिर अंजाम भी ऐसा हुआ। मगर आप बदकिस्मती इन लोगों को देखिए कि जब बाप को लेके आए नफसियाती अस्पताल से वापस, तो 7.5 लाख का बिल चढ़ा हुआ था। नालायक, माँ के लाडले हरामखोर, वो भी बाप ने भरा बिल। बहरहाल उसने मरना था, वो मर गया। खुदगर्जी की हद देखे बाप से उसने माफ़ी मांगी इशारों से, लेकिन वो माफ़ी से ज़्यादा उस वक्त अहमियत बाप को नज़र आ गया था, पहचान चुका था वो इस औलाद को कि माफ़ी से ज़्यादा अहमियत वो थी कि अस्पताल का बिल कौन भरेगा। लेकिन आज वो औलाद फिर खिलाफ है उनके, उसी तरह से वो किसी तरह से चाहते हैं कि बाप से ये जायदाद हथिया लें और अपने नाम पे कर लें। क्या ऐसी औलाद को जायदाद देने के बाद बाप किस मौत मरेगा, किस हाल में रहेगा, कौन उसका पुरसा, क्या ये अपने घर में कोने में चारपाई डाल देंगे उसको मरने के लिए कि मरता रहे, खाए या ना खाए, पिए या ना पिए, दवा दारू सुख खिदमत कुछ भी नहीं। बहरहाल तो वो अपनी औलाद से बिल्कुल अलग होकर बेजार हो चुका है। अल्लाह ताला में ऐसे बुरे वक्त से, ऐसी सोच से, ये तो बाप जैसा अजीम रिश्ता, उसके साथ ऐसा सलूक हुआ, किसी गैर के साथ भी हमें ऐसा सलूक करने से महफूज रखे। गलती से भी हमसे ऐसा ना हो जाए, कभी हो जाए तो दुखे हुए दिल, ज़रा सा भी ख्याल आए कि यार मुझसे इस शख्स का दिल दुख गया, उसको राज़ी करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। न जाने किसकी आह लग जाए और हमारा अंजाम ख़त्म हो जाए, हमारा अंजाम बहुत बुरा हो। यहाँ हो गया तो फिर कब्र का क्या हाल होगा, कब्र में अगर अजाब हो गया तो आखिरत का क्या हाल होगा। बिल्कुल ज़िंदगी में अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से
आज हमने जो गवा दिया है वो अदब है, एहतराम है, मोहब्बत है, रिश्तों की अहमियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त आएगा कि लोगों को बाप से ज़्यादा दोस्त अजीज़ होगा। शायद अभी इस तरह की मिसालें और भी बहुत सी होंगी। अल्लाह ताला हमारे अखलाकियात को दुरुस्त फरमाए, हमें ऐसे गुनाह से महफूज फरमाए जो अल्लाह के गज़ब और अज़ाब का सबब बने और हम दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, इस तरह आपसे मुलाकात होती रहेगी, दिल की बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।